नाम सुंदर नगर है। चारों तरफ हरियाली है। एक तरफ लल्लन, एक सीधा साधा आदमी अपनी चाय की टपरी पर चाय बना रहा है। दूसरी तरफ एक दुकान बहुत शानदार तरीके से सजी हुई है, जिस पर एक बड़ा बोर्ड भी लगा है, भोलू पनीर वाला, असली और ताजा। भोलू जो थोड़ा मोटा है और जिसकी आंखों में लालच साफ झलकता है, अपनी दुकान के आगे खड़ा है। दुकान के दो हिस्से हैं। एक तरफ कच्चा पनीर रखा है और दूसरी तरफ तवे पर पनीर टिक्का सिक रहा है। क्या बात है भोलू भाई, आज सुबह सुबह दुकान बड़ी चकाचक सजा रखी है। कोई खास बात है क्या? अरे लल्लन भाई, ये बिजनेस करने का टाइम है। अपने सुंदर नगर में हमारा पनीर कितना फेमस है ये तो तुम्हें पता ही है। मेरा पनीर टिक्का खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सुनते हो, कल रात को जो नया केमिकल लाए थे वो कुछ ज्यादा ही डल गया क्या? पनीर कुछ ज्यादा ही सफेद और रबर की तरह फूला हुआ लग रहा है। चुप कर, तुझे बिजनेस के बारे में क्या पता? पनीर जितना सफेद होगा उतने ही अच्छे दाम मिलेंगे। वैसे भी इन गवारों को असली नकली का क्या फर्क पता चलेगा? इन्हें तो बस स्वाद चाहिए। थोड़ा पाम ऑयल और ऊपर से थोड़ा मैजिक मिला दो, बस 500 रुपए किलो वाला पनीर 100 रुपए में तैयार। अगर पकड़े गए तो? अरे कौन पकड़ेगा? और वैसे भी पनीर खाकर कोई ऊपर थोड़ी ना गया है आज तक। ज्यादा से ज्यादा पेट खराब होगा तो पुदीने की गोली खा लेंगे। तू बस गल्ले पे ध्यान दे। उम्र 35 साल, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो शहर की नौकरी छोड़कर गांव में खेती कर रहा है। राम राम भोलू काका। आओ रमेश बाबू, बोलो आज क्या दूं? कच्चा पनीर या मेरा स्पेशल पनीर टिक्का? काका, आज पनीर कुछ अजीब सा लग रहा है, रबर की तरह खिंच रहा है और इसमें से कोई अजीब सी महक भी आ रही है। अरे नहीं बेटा, एकदम असली और गाढ़े दूध का है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। तुम शहर में रहे हो, तुम्हें इस गांव के असली पनीर का स्वाद क्या पता। ये लो, थोड़ा टिक्का चक्कर देखो। फिर वो रमेश को एक पनीर टिक्का देता है। स्वाद तो ठीक है, लेकिन मसाला कुछ ज्यादा ही है। खैर, आधा किलो कच्चा पनीर दे दो, माँ को आज मटर पनीर खाना है। ये लो बेटा, एकदम ताजा पनीर है। रमेश पैसे देकर चला जाता है। भोलू कोमल की तरफ देखकर आंख मारता है। रमेश की माँ कौशल्या रसोई में मटर पनीर बना रही है। रमेश वहीं बैठा है। रमेश बेटा, आज ये पनीर कैसा है? चाकू से कट ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चमड़ा काट रही हूँ। मुझे भी सुबह भोलू काका की दुकान पर कुछ गड़बड़ लगी थी माँ। वो पनीर कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। थू थू थू, कैसा स्वाद है ये? इसमें दूध का तो कोई स्वाद ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कड़वी दवाई खा ली हो। अचानक कौशल्या के पेट में बहुत तेज दर्द उठता है। रमेश घबराते हुए आता है। क्या हुआ माँ? पता नहीं बेटा, अचानक पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। मुझे पूरा शक है ये उस भोलू के नकली पनीर का कमाल है। मैं अभी जाकर आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। भोलू की दुकान पर काफी भीड़ है। लोग पनीर टिक्का खा रहे हैं। तभी रमेश वहां आता है। भोलू, तू अपने जहरीले पनीर में क्या मिला रहा है बे? सब लोग चौंक कर रमेश की तरफ देखने लगते हैं। क्या बकवास कर रहे हो रमेश? मेरा पनीर 100% शुद्ध है। शुद्ध है? तेरा शुद्ध पनीर खाकर मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब ने बताया है कि पनीर में खतरनाक केमिकल्स और पाम ऑयल मिलाया गया है। उनके पेट में इंफेक्शन हो गया है। हे भगवान! तो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? मैं कितने सालों से इस गांव में पनीर बेच रहा हूँ, आज तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की। लल्लन अपनी चाय की दुकान से आगे आते हुए कहता है। रमेश सच कह रहा है भोलू भाई, कल रात से मेरे पेट में भी गड़बड़ है। मैंने भी कल तुम्हारा टिक्का खाया था। भीड़ में से 2-3 लोग और कहते हैं कि उनके भी पेट में दर्द की शिकायत है। भाइयों, ये दुष्ट चंद पैसों के लिए हमें जहर खिला रहा है।
हमारी जान के साथ खेल रहा है। इसे तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं फूड इंस्पेक्टर को बुलाऊंगा। तेरे इस नकली पनीर का पूरा भांडा फोड़ होगा। भोलू और कोमल बहुत ही घबराए हुए बैठे हैं। मैं तो पहले ही कहती थी कि ये सब मत करो। अब क्या होगा? फूड इंस्पेक्टर आ गया तो हमें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। तू अपना मुंह बंद रखेगी? मुझे कुछ सोचने दे। कल सुबह उठकर वो सारा नकली पनीर और केमिकल्स पीछे वाले सूखे कुएं में फेंक देंगे। किसी को कोई शक नहीं होगा। लेकिन रमेश तो फूड इंस्पेक्टर को लाने की बात कर रहा था। आने दे। जब उसे यहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो क्या कर लेगा? हम कह देंगे कि पनीर खत्म हो गया है। भोलू की दुकान बंद है। वो और कोमल दुकान के बाहर खड़े हैं। रमेश एक अधिकारी के साथ वहां आता है। शर्मा जी, यही है वो दुकान। दुकान तो बंद है। साहब, आज पनीर खत्म हो गया है। कल दूध थोड़ा कम आया था ना, इसलिए। ये झूठ बोल रहा है। चेकिंग के डर से इसने जानबूझकर दुकान बंद कर दी है। दुकान खोलो भोलू, मुझे अंदर चेकिंग करनी है। भोलू डरते डरते दुकान खोलता है। शर्मा जी अंदर जाकर सब कुछ ध्यान से चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। बच गए। रमेश जी, मुझे तो यहाँ कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। सब कुछ साफ सुथरा है। लेकिन शर्मा जी, मेरी माँ की जान जाते जाते बची है। तभी भोलू के घर के पीछे रहने वाली कमल अम्मा हांफते हुए वहां आती है। उनके हाथों में एक डिब्बा है। अरे रमेश बेटा, ये देख, ये मुझे क्या मिला है। ये क्या है अम्मा? अरे आज सुबह सुबह ये भोलू और इसकी पत्नी पीछे वाले कुएं में कुछ फेंक रहे थे। मैंने छुपकर सब देख लिया। जब वह चले गए तो मैंने जाकर ये डिब्बा बाहर निकाल लिया। इसमें कोई अजीब सा सफेद पाउडर भरा है। कमल अम्मा वो डिब्बा शर्मा जी को दे देती है। शर्मा जी डिब्बे को सूंघकर और थोड़े से पाउडर को उंगली में लेकर देखते हुए कहते हैं, बाप रे, ये तो यूरिया और सिंथेटिक डिटर्जेंट का मिक्सचर है। नकली दूध और पनीर बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो इंसानों की जान के लिए सीधा खतरा है। भोलू और कोमल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कोमल जोर जोर से रोने लगता है। भोलू शर्मा जी के पैरों पर गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मेरी ही गलती है। पैसों के लालच में अंधा होकर मैंने ये नीच काम किया। माफ कर दूं? लोगों की जान के साथ बिजनेस करते हो और फिर माफी मांगते हो। तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। मैं तुम्हारा लाइसेंस तो कैंसिल कर ही रहा हूँ, साथ ही तुम पर भारी जुर्माना भी लगा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद रमेश की माँ कौशल्या पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वह बरामदे में बैठी है। रमेश उनके पास ही बैठा है। तभी भोलू वहां आता है। उसकी हालत बहुत ही दयनीय है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। भोलू कौशल्या के पैरों में गिरते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मेरे लालच की वजह से आपकी जान जाते जाते बची। अरे भोलू, ये क्या कर रहे हो? पहले उठो। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई दीदी। जुर्माना भरते भरते मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। गांव वालों ने मुझसे बात करना तक बंद कर दिया है। मुझे मेरे पापों की सही सजा मिल गई। भोलू काका, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ईमानदारी और लोगों का विश्वास कमाना बहुत मुश्किल होता है, पर एक बार अगर वह चला जाए तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रमेश। उस गिद्ध जैसे लालच के चक्कर में मैंने अपनी इज्जत और लोगों का प्यार दोनों खो दिए। मैं आज कसम खाता हूँ, अपनी जिंदगी में आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। इंसान अपनी गलतियों से ही तो सबक सीखता है भोलू। आगे से बस किसी का बुरा मत करना और ईमानदारी से जीना। भोलू आंसू पोंछता है और हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, फिर वहां से चला जाता है। तो देखा, पैसों का लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सच कभी नहीं छुपता। बुरे कर्मों की सजा हमेशा मिलती है। ईमानदारी और दूसरों का विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची दौलत है।